सभी को राधे राधे। कौन से दो कारण होते हैं जिनकी वजह से रिटेलर्स मार्केट के अंदर बार बार लॉस करते हैं? मार्केट में उनका स्टॉप लॉस हिट होता रहता है और वो सिर्फ मार्केट को ब्लेम करते हैं बिना मार्केट को अंडरस्टैंड किए कि चार्ट फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे ये जो चार्ट बना है इसके बेसिस पर आपकी साइकोलॉजी चेंज की जाती है ताकि आप मार्केट में अपना लॉस ही करो। क्यों आप मार्केट के अंदर एक ही गलतियों को बार बार रिपीट करते हो? चार्ट ट्रेडिंग की वजह से। तो आज के दिन इस चार्ट को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे मार्केट में चार्ट फॉर्मेशन के बेसिस पर आपकी साइकोलॉजी को चेंज किया जाता है मार्केट के अंदर। तो यहाँ पर आज के दिन मार्केट की हम बात करेंगे। तो प्रीवियस डे मार्केट के अंदर क्या हुआ? मार्केट अपसाइड की तरफ गया बट सस्टेन बिल्कुल नहीं किया। मार्केट एट द एंड में सेलिंग में आकर के मार्केट ने क्लोजिंग किया और एक ठीक ठाक छोटा मोटा रिट्रेसमेंट भी मार्केट ने दिया। अब यहाँ पर क्या चीज़ मैटर करती है? क्या हमारा प्लान था? मैंने यहाँ पर प्लान आपको बताया था कि मार्केट फ्लैट गैप अप की कंडीशन में ओपन होता है तो यहाँ पर हम बाइंग साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई करेंगे। जो सेलर के स्टॉप लॉस हैं उनको हमें मार्केट के अंदर ट्रेड को प्लान करना है। सेलर को टारगेट करते हुए एक बाइंग साइड का सेटअप हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है मार्केट में। बट यहाँ पर मैंने लाइव ट्रेडिंग ग्रुप के अंदर आपको चीज़ बताया था कि मार्केट इस जो पहली कैंडल बनी है इसके हाई के ऊपर मार्केट निकलता है तब मैं बाइंग साइड के अंदर इंटरेस्टेड हूँ। आज के दिन बाय ऑन डिप बाय ऑन डिप बाय ऑन डिप करने में मैं बाइंग साइड के अंदर इंटरेस्टेड नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो भी सेल मार्केट के अंदर करके बैठे हैं ये चीज़ डायरेक्टली प्लान है कि मार्केट ओपन होते ही अगर रेड कैंडल बनाता है, यहाँ पर कैंडल बनाता है रेड सेलिंग के अंदर, तो फिर मार्केट यहाँ पर अपसाइड की तरफ ऐसे रिवर्सल होकर के नहीं जा सकता। क्यों? प्रीवियस डे में आप देखोगे तो 1 मिनट का टाइम फ्रेम जब आप इसको लगाओगे तो मार्केट पहले यहाँ पर ओपन हुआ, कंटिन्यू सेलिंग के अंदर आया, उसके बाद में जाकर के रिकवरी के अंदर गया। यहाँ पर भी आज के दिन मार्केट ओपन हुआ, सेलिंग के अंदर जाता, उसके बाद में रिकवरी के अंदर जाता, तो सेम पैटर्न मार्केट के अंदर काम करने के चांसेस प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती। इसीलिए मैंने मार्केट में बाय ऑन डिप क्लियरली मना किया था कि आज के दिन मार्केट अगर गिरना शुरू करता है तो फिर बाइंग मार्केट में नहीं करना है। हाँ, सेलिंग का मेरा यहाँ पर डायरेक्टली मार्केट के अंदर कोई प्लान नहीं था। इसका रीज़न समझते हैं। मार्केट यहाँ पर जैसे सेलिंग के अंदर आया, अब मार्केट एक रिट्रेसमेंट किया, मार्केट के अंदर वापस फ्लैट ओपन होकर के कंटिन्यू ओपन होते ही स्ट्रॉन्ग मूव आया। तो जब भी मार्केट लेवल के बाद एक मोमेंटम के बाद में डीप रिट्रेसमेंट कर देता है, मार्केट में जो फिबोनाची के बेसिस पर आपको मैंने चीज़ें सिखाई है कि इतना डीप रिट्रेसमेंट कर देता है, तो उन लेवल के बाद में मार्केट यहाँ पर कंटिन्यूशन के अंदर अपसाइड नहीं जा पाता है। मार्केट वापस सेलर ऐड हुए, उनको निकाला और फिर मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करने की कोशिश करता है। इसीलिए यहाँ पर मैंने आपको स्पेस बताया था कि इसके ऊपर मार्केट में बाइंग साइड में डे का हाई जब ब्रेक करेगा उसके बाद में हम बाइंग साइड के अंदर जाएंगे। बट मार्केट डायरेक्टली कंटिन्यू फॉल करता गया, एक सेलिंग का मोमेंटम आया और मार्केट यहाँ पर बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी आज के दिन देखने को मिली। रिटेलर्स मार्केट में क्या गलतियाँ करते हैं? मार्केट सेलिंग के अंदर आ रहा है, पहली चीज़ सपोर्ट एरिया के पास में है, जो भी मार्केट में बाय करना चाहते हैं, यहाँ से एक रिवर्सल आया है, स्ट्रॉन्ग रिवर्सल दिखा है मार्केट के अंदर। तो जैसे ही मार्केट सपोर्ट पे आया, कैंडलस्टिक बना रहा है, तो यहाँ पर लोग क्या करेंगे? बाय करना शुरू कर देते हैं। जिनके भी मन में मार्केट में बाय करना है, जिनको बाय करना है, उनके लिए मार्केट ने कंडीशन बनाई, वो मार्केट में ट्रैप हो गए और मार्केट फिर अपसाइड जाने के बजाय उनके पहले स्टॉप लॉस खाया, फिर जाकर के पुल बैक आया। उससे पहले यहाँ पर पुल बैक नहीं आया कि मार्केट यहाँ से एक डीप पुल बैक देने के बाद में आ रहा है, क्योंकि अगर इसी एरिया में ये जो पुल बैक आ रहा है, ये चीज़ समझने की कोशिश करो। जो दूसरी कंडीशन वो बताता हूँ, अगर इसी एरिया में पुल बैक आता फिर मार्केट जाकर के उनके स्टॉप लॉस को खाता तो और फर्दर डाउन साइड नहीं आ पाता। अब यहाँ पर रीज़न समझो, यहाँ पर मार्केट के अंदर सपोर्ट बने हुए हैं कंटिन्यू, ये सपोर्ट है, ठीक है, जहाँ से मार्केट लेकर के गया है। फर्दर डाउन साइड और भी सपोर्ट है जहाँ से मार्केट वापस पुल बैक लेने की कोशिश कर रहा है। तो मार्केट में डाउन साइड सपोर्ट अवेलेबल हैं। जब तक मार्केट उन सपोर्ट पर बायर एक्टिवेट नहीं करेगा, उनके स्टॉप लॉस को नहीं खाएगा, तब तक मार्केट कोई रिवर्सल ऐसी कंडीशन में नहीं दिखाता है। मार्केट क्या करता है? इनको यूज़ करता है ताकि आप यहाँ पर बाय करो, एसएल क्रिएट हो और फिर आपके स्टॉप लॉस को हंट करते हुए मार्केट डाउन साइड जाए। वापस
दूसरी कंडीशन, मार्केट कौन कौन सी कंडीशन में आपके स्टॉप लॉस को खाता है। अब देखो, अगर आपको मार्केट में बाय करना था तो यहाँ तक आप बाय कर सकते थे, ऐसी कंडीशन में भी आप बाय कर सकते थे। बट इसके बाद में जब मार्केट फर्दर होल्ड करना शुरू कर देता है, वापस इस मोमेंटम के आने के बाद होल्ड करना स्टार्ट करता है और फर्दर जब इन लेवल के नीचे ब्रेकडाउन करता है, पहली चीज़ क्या होगी, आप बाइंग करने का 1% भी नहीं सोचोगे। दूसरी चीज़ क्या होगी, अगर आप मार्केट में बाइंग साइड का रिवर्सल प्लान कर रहे थे तो बाइंग साइड का व्यू सेलिंग साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको क्या दिखा, प्रीवियस डे सेलिंग, इंट्राडे सेलिंग, होल्ड करके फर्दर ब्रेकडाउन कर रहा है, तो मार्केट अब पक्का ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। मार्केट यहाँ पर रिवर्सल नहीं आने वाला है, हमें क्या करना चाहिए, सेलिंग। कम से कम पहली चीज़ें आपको मार्केट में क्या करना कि ये गलतियां तो बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि जितनी ये जो प्राइस के अंदर बेसिस पर आपकी ट्रेड मिस्टेक होती है, एक होती है कि साइकोलॉजी आपकी ख़राब हो गई, आप कभी क्वांटिटी ऊपर नीचे कर रहे हो, मनी मैनेजमेंट आपका सही नहीं है, वो एक अलग टाइप की मिस्टेक है जो भी आपको कंप्लीटली मार्केट में बर्बाद कर सकती है। बट ये प्राइस के अंदर आप गलतियां कर रहे हो, ऐसी प्राइस बिहेवियर बार बार दिखा करके मार्केट आपको ट्रेड लेने के लिए मजबूर करता है। यहाँ पर मोमेंटम आया, आपने यहाँ पर किसी ने भी ऐसे मोमेंटम में आसानी से सेल नहीं किया। मार्केट में जब इतना बड़ा मोमेंटम होने के बाद में क्यों ट्रेड करना है, क्योंकि क्लैरिटी, जितनी ज़्यादा क्लैरिटी मार्केट के अंदर किसी को आएगी उसी पॉइंट पर वो मार्केट में ट्रेड प्लान करेगा। इससे परफेक्ट क्लैरिटी किसको आएगी, सेल कर रहे हैं, यहाँ पर मार्केट में स्टॉप लॉस क्रिएट हो रहे हैं ऊपर की तरफ, मार्केट में लोगों ने सेल किया, फिर मार्केट जा कर के उनके स्टॉप लॉस को हंट किया। दूसरा आप चीज़ समझो, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, अपसाइड की तरफ आया, बाय ऐसे में कोई करना चाहता है, जब तक मार्केट नीचे था कोई नहीं, मार्केट में सब क्या करना चाहते हैं, सेलिंग। बट यहाँ से इतना स्ट्रॉन्ग वापस मूव आ गया, अब क्या हो गया, कन्फर्मेशन कि नई मार्केट जो है अब नीचे की तरफ नहीं जाने वाला है, ऊपर की तरफ मार्केट रिवर्सल होगा। तो यहाँ पर मार्केट फिर रिवर्सल आता है, उसके बाद में मार्केट क्या करता है, होल्ड कर रहा है, इस एरिया में वापस होल्ड करके कर रहा है ब्रेकआउट। यहाँ पर कौन आ रहे हैं, बायर मार्केट के अंदर रिटेलर बाय कर रहे हैं, वापस होल्ड कर रहा है काफ़ी टाइम, फिर यहाँ पर ब्रेकआउट, कोई बड़ा मोमेंटम नहीं किया ब्रेकआउट करने के बाद में, बस उसी एरिया में टाइम पास कर रहा है। बट ब्रेकआउट प्राइस एक्शन दिखा रहा है। कौन आएंगे ऐसे में, रिटेलर्स। क्या करेंगे, सेल करेगा कोई ऐसे के अंदर, नहीं। क्यों, क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल बन रही है, तुरंत यहाँ से रिकवर कर रहा है, तो कोई वापस सेलिंग में नहीं जाएगा, हर कोई यहाँ पर बाइंग के अंदर प्लान करेगा। क्या हुआ, उनके स्टॉप लॉस क्रिएट हुए, मार्केट ने जाकर के लास्ट के अंदर भी उनके स्टॉप लॉस को जो मोमेंटम होने के बाद में ऐड हुए उनको मार्केट स्टॉप लॉस हंट करके निकालेगा ही निकालेगा। उसके बाद में ही कोई मार्केट मोमेंटम करेगा अपसाइड या फिर डाउन साइड की तरफ। और इसके बाद में कौन सी गलतियां आप करते हो, सेलिंग मार्केट है, यहाँ पर मार्केट जब तक पूरा रिकवर नहीं कर जाता है, क्या सोचते रहते हैं, मार्केट यहाँ से अब सेलिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर मार्केट जैसे इसके फेवर में तो जा रहा है, यहाँ पर तो सेलिंग आप कर रहे हो, बट जब मार्केट वापस सबको क्लैरिटी होती है कि हमें तो सेल ही करना है, अब तो मार्केट इतना मूव कर चुका है, हर पुल बैक पर सेल करना है, तो मार्केट ऊपर की तरफ भी आ रहा है तो लोग सेल करते जा रहे हैं, मार्केट होल्ड भी कर रहा है तो भी मार्केट में लोग सेल करते जा रहे हैं। ऐसे के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉस क्रिएट होते रहते हैं एक सफिशिएंट मोमेंटम तक। अब यही मोमेंटम आपको लग रहा है स्लो मोमेंटम इसी एरिया तक क्यों हुआ, मार्केट यही मोमेंटम स्लो मोमेंटम इतना कर रहा है, क्या इस एरिया से यहाँ आते आते स्लो मोमेंटम कर सकता है, नहीं। क्यों, क्योंकि अच्छे खासे स्टॉप लॉस तो मार्केट में क्रिएट हो चुके हैं, यहाँ पर बायर नहीं आ रहे, सेलर आ रहे, रिटेलर्स की मैं बात कर रहा हूँ। बड़ा प्लेयर तो हमेशा पैसा मार्केट में कमाएगा, क्योंकि उसको पता है मार्केट में स्टॉप लॉस कहाँ पर पड़े हैं, या फिर जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ कि स्टॉप लॉस कैसे क्रिएट होंगे, वो चीज़ें जब आप समझाओगे तब आप भी मार्केट के अंदर अच्छी ट्रेड प्लान कर सकते हो डायरेक्शन के। तो यहाँ पर भी मार्केट में स्टॉप लॉस ही क्रिएट हो रहे हैं छोटा मोमेंटम होने के बाद में, तो मार्केट फिर उन सब के एसएल को एक साथ खाता है जो प्रीवियस चार्ट में भी बैठे हैं। यहाँ पर भी देख करके कि मार्केट यहाँ से सेलिंग के अंदर जाएगा, इस पॉइंट से सेलिंग में आएगा, उनको मार्केट टारगेट करते हुए फास्ट मोमेंटम करता है। इसीलिए मार्केट के अंदर कहाँ पर स्टॉप लॉस क्रिएट होंगे, उसके पीछे क्या मार्केट में साइकोलॉजी होगी, हर एक चीज़ों को जानना ज़रूरी होता है,
ताकि आप मार्केट में परफेक्ट ट्रेड को प्लान कर सको। बिना साइकोलॉजी के, बिना स्टॉप लॉस हंटिंग के, बिना चार्ट ट्रेडिंग के आप कभी भी नहीं समझ सकते कि परफेक्ट मार्केट की डायरेक्शन क्या होने वाली है, कहाँ पर मार्केट में आज के दिन ट्रेड को प्लान कर। आज के स्टॉप लॉस को यहाँ पर समझते हुए कल के दिन कैसे ट्रेड प्लान करना है। यहाँ पर जो मार्केट के अंदर सेलर आए या फिर मार्केट पुल बैक में एक जब तक सेलर आ रहे थे, सबको मार्केट ने सेलर्स को निकाला, मार्केट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम किया, तो सेलर के स्टॉप लॉस तो यहाँ पर आपको मिलेंगे नहीं। मार्केट में बायर यहाँ पर आया है, बायर के अच्छे खासे स्टॉप लॉस मार्केट के अंदर हैं। मार्केट में जो छोटा मोटा रिट्रेसमेंट भी हुआ है, ऐसे में भी यहाँ पर आपको बायर के स्टॉप लॉस ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि बहुत शार्प रिवर्सल देखने को नहीं मिला है। छोटा सा मोमेंटम रिवर्सल आया है, यहाँ पर रिट्रेसमेंट आया है, सॉरी, यहाँ पर एक मोमेंटम के फेवर में। तो यहाँ पर डाउन साइड आपको बायर्स के स्टॉप लॉस देखने को मिल जाएंगे। अगर मार्केट फ्लैट या फिर गैप डाउन ओपन होता है, ऐसी सिचुएशन में कहीं ना कहीं सेलिंग साइड का मेरा व्यू रहेगा। मार्केट बायर के एसएल को टारगेट करे, इसी साइकोलॉजी के साथ में सेलिंग साइड के हम सेटअप को आइडेंटिफाई करेंगे। हाँ, अगर मार्केट ओपन हो रहा है डायरेक्टली ऊपर की तरफ, यहाँ से रेजिस्टेंस एरिया को पुश कर रहा है या फिर इस एरिया को ऊपर निकल जा रहा है, तब उसके बाद में यहाँ पर रिवर्सल प्लान करना कि अब मार्केट आएगा बायर को टारगेट करने, वो एक अच्छी सिचुएशन मेरे लिए नहीं होगी। मार्केट जाएगा तब इसी एरिया को रिस्पेक्ट करते हुए, जब तक इस एरिया के नीचे है तब तक मार्केट डाउन साइड जाते हुए एक अच्छा खासा मोमेंटम कर सकता है। मार्केट फ्लैट या फिर इस एरिया के जब तक नीचे है, सेलिंग साइड का हम प्लान करेंगे। इसके ऊपर मार्केट की ओपनिंग हो जाती है तो मार्केट फिर बायर को टारगेट नहीं कर सकता। हमें यहाँ पर बाइंग साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई करना चाहिए, ताकि मार्केट में अपसाइड का एक सस्टेनेबल जो मोमेंटम आएगा उसको हम कैच कर सकें। तो सीखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।